हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। 29 अप्रैल को हम एग्जीक्यूटिव ओपीबीडी जो ऑलरेडी मेरे फ्रेंड प्रेजेंट हैं उनसे हम इंटरेक्शन कराएंगे आप लोगों का, और एक इंटरव्यू सेशन पूरा कंडक्ट कराएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से और इन्फॉर्मेशन मिल सके कि उन्होंने कैसी तैयारी की, कितने इतने कम ड्यूरेशन में कैसे पूरी स्ट्रेटेजी अपनी प्लानिंग की, और भी बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स देंगे। तो आप बने रहिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच सके। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि मैम प्रमोशन पॉलिसी एक्सप्लेन करिएगा अच्छे से, तो आज मैं आप लोगों के सामने प्रमोशन पूरी पॉलिसी डिस्कस करूंगी कि कैसे कैसे आप प्रमोट होकर के हायर पोस्ट में जा सकते हैं DFCCIL में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं DFCCIL की बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है। 1074 पोस्ट हैं, और अगर कोई हमसे नया जुड़ रहा है जिन्हें रिक्रूटमेंट नहीं, जो अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं देखा है, तो फ्रेंड्स आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिस्कस किया है, और सैलरी स्लिप भी डिस्कस किया है जूनियर एग्जीक्यूटिव का और एग्जीक्यूटिव का। और आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने लिंक दे दिया है। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी फ्रेंड्स, जल्दी हम हिस्ट्री ऑफ DFCCIL एंड इंडियन रेलवे लेके आएंगे, तो प्लीज़ ट्यून विथ अस। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ मैंने हाईलाइट किया है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्योर इंडियन गवर्नमेंट का है, और ये एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। देखिए यहाँ पर सर्कुलर नंबर लिखा हुआ है 640/2020। तो ये रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट और प्रमोशन पॉलिसी है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। एक 74th मीटिंग देखिए हुई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ 13/10/2020 को, और रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट पॉलिसी बना था, जो मैं आप लोगों को आगे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, अगर मैं ऐसे ही बता दूँ आप लोगों को ऐसे ऐसे प्रमोशन होता है तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अच्छे से। इसीलिए देखिए मैं यहाँ डेटा के साथ आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला चीज़ जो मैं हाईलाइट की हूँ वो है सोर्सिंग एंड कैडर इन्फॉर्मेशन। तो देखिए DFCCIL अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोगों को कैडर दिया जाता है। जैसे कि देखिए, एक तरफ लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके अंदर कैडर होता है सिविल। सिमिलरली अगर सिस्टम से हैं तो इलेक्ट्रिकल और SNT वाले लोग आएंगे। अगर ऑपरेशन में है तो ऑपरेशन एंड BD, और यहाँ पर सबसे अच्छी पोस्ट निकली है ऑपरेशन एंड BD की एग्जीक्यूटिव पोस्ट में 237 पोस्ट निकली हुई है। तो आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए। और हम भी जल्द लेकर के आएंगे हिस्ट्री ऑफ DFCCIL एंड रेलवे, जो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा करेगा आपके एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, मैकेनिकल कैडर है, फाइनेंस है, HR है एंड IT है। तो ये सारे आप लोगों के कैडर है, यहाँ पर कैडर किया जाता है, और जितने भी डिटेल फंक्शन या फिर पोस्ट है वो डिसाइड करेगा विद द अप्रूवल ऑफ MD। अब देखिए इसके नीचे कुछ पॉइंटें लिखी है, तो ये आप लोगों के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी लिखा है। तो आप एक बार देख लीजिए, आप अपना स्क्रीन रोक करके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बता रहा है कि सिंपल क्या क्या, क्लस्टर के बारे में बता रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे हम क्लस्टर के भी बारे में बात करेंगे कि क्लस्टर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ कैडर, तो ये बोल रहा है पहले पॉइंट में कि ऑल रेगुलर एम्प्लॉई, यानी कि रेगुलर एम्प्लॉई है वो पोस्टेड होते हैं, या तो आप लोगों का पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है या फिर एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो अभी हमारी जो वैकेंसी आई है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू एंट्री मिलेगी। तो ये एक परमानेंट जॉब रहेगा, बिल्कुल परमानेंट है। और कुछ लोग सोच रहे हैं ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट है और प्योर गवर्नमेंट का है, और ये PSU है, प्राइवेट नहीं है ये, और परमानेंट जॉब है, टेम्प्ररी नहीं है, एडहॉक में नहीं रखा जाएगा आप लोगों को, परमानेंट फ्रेंड्स रखा जाएगा। तो इसीलिए कह रही हूँ आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करिए, इस 2 मंथ को फुल यूटिलाइज करिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें आप।
नेक्स्ट अब देखिए, अब यहाँ से आता है आप लोगों का मेन पार्ट, हायरार्की एंड क्लस्टर ऑफ पोस्ट। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं पूरी हायरार्की डिस्कस करूँगी कि कौन कौन सी पोस्टें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में ग्रेड लिखा है फ्रेंड्स, दूसरे कॉलम में लिखा होगा पोस्ट और हायरार्की। हायरार्की मतलब कुछ नहीं होता है, एक स्टेज होता है। जैसे सीढ़ी चढ़ा जाता है वैसे ही स्टेज होता है, जैसे एक सीढ़ी दो सीढ़ी, वैसे ही पोस्ट को जब हम लैडर के फॉर्म में देखते हैं तो उसको हम हायरार्की बोलते हैं। उसके बाद है IDA पे स्केल, और नेक्स्ट लास्ट में लिखा है देखिए क्लस्टर। तो हम नीचे से शुरुआत करते हैं क्योंकि कोई भी पोस्ट नीचे से होती है, फिर आप लोगों का प्रमोशन होता है। तो यहाँ पर देखिए क्लस्टर ABCDEFG, ठीक है। तो देखिए पहला क्लस्टर आप देखिए, यहाँ पर क्लस्टर ए में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में N1 N2 N3 N4 ये ग्रेड है, ठीक है। MTS है, मल्टी टास्किंग स्टाफ। इस साल MTS के लिए कोई भी पोस्ट नहीं निकली हुई है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। देखिए क्लस्टर ए में MTS को रखा जाता है और ग्रेड 4 3 2 1, यानी कि अगर कोई शुरुआत कर रहा है MTS ग्रेड 4 से तो उनका बेसिक पे होगा देखिए 16,000 से लेकर के 45,000 तक इनका बेसिक रहेगा, यानी कि बेसिक 16,000 रहेगा। अगर उसके बाद एक प्रमोशन होता है, ग्रेड 3 में आते हैं तो 18,000 हो जाएगा बेसिक आपका। MTS ग्रेड 2 में आते हैं तो 21,000 हो जाएगा, और MTS ग्रेड 1 में आते हैं तो 22,000 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर MTS की पोस्ट नहीं है इस साल, सिर्फ जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर मैनेजर की पोस्टें आई हुई हैं। तो हम देख लीजिए, इस बार जो आप लोगों की वैकेंसी आई है वो N5 है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 है, जिसकी मैं बताई थी आपको सैलरी स्लिप में कि 25,000 रुपये बेसिक होता है, और ये क्लस्टर B में रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आप लोगों को। फिर उसके बाद देखिए आ रहा है N6 N7। तो जैसे आपका प्रमोशन होगा और कितने साल में होगा वो मैं डिस्कस करूँगी। तो ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 2 ग्रेड 1, और बेसिक देख लीजिए, ग्रेड 2 का होता है 28,000, ग्रेड 1 का होता है 29,000 रुपये। नेक्स्ट आता है देखिए एग्जीक्यूटिव। तो जैसे कि एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली हुई है सिविल मैकेनिकल OPBD। तो आप लोगों की जो ज्वाइनिंग होगी वो ग्रेड E0 से होगी, ठीक है, E0 से होगी। और जैसा कि मैंने सैलरी स्लिप में फ्रेंड्स आप लोगों को समझाया था, 30,000 यहाँ पर इनका बेसिक रहता है, और ये क्लस्टर C में रखा जाता है इनको। क्लस्टर कुछ नहीं है, एक अलग से नाम दे दिया गया है, तो क्लस्टर C में इनको रखते हैं। और अगर एक प्रमोशन होगा एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जो है तो वो हो जाएंगे E1 पोस्ट में, ग्रेड E1 हो जाएगा, और सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे, और उनका बेसिक हो जाएगा 40,000। सिमिलरली देख लीजिए, अगर आप जूनियर मैनेजर से ज्वाइन करते हैं, जैसे कि पोस्ट निकली है जूनियर मैनेजर की, तो आप लोगों को E2 ग्रेड पे ज्वाइनिंग होगी, और बेसिक पे यहाँ देख सकते हैं 50,000 रुपये सिर्फ बेसिक है। उसके बाद बहुत सारे एलेवेंसेस ऐड हो करके करीबन ये 80,000 समथिंग आप लोगों की सैलरी बनती है। और इनको रखा गया है देखिए क्लस्टर D में। तो यहाँ से जूनियर मैनेजर का जब आप प्रमोट होंगे तो आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे E3 पोस्ट में, फिर आप मैनेजर बनेंगे E4 पोस्ट में, फिर ऐसे ऐसे करते करते डिप्टी जनरल मैनेजर बनेंगे, जॉइंट जनरल मैनेजर बनेंगे, एडिशनल जनरल मैनेजर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर मोड ऑफ फिलिंग द वैकेंसी एट डिफरेंट लेवल होता है। तो ये मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह की बात नहीं करूँगी, क्योंकि जो हमारा पोस्ट निकला है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो जैसे देखिए जूनियर मैनेजर की पोस्ट आई है तो इसे क्लस्टर D में रखा गया था, जैसा कि आपने अभी देखा। तो यहाँ पर E2 से लेके E4 तक 50% पोस्ट जो होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल की जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और 50% इन E2 to E4 ग्रेड शेल बी फिल्ड बाय प्रमोशन से फिल्ड किया जाता है, लेकिन 3 साल का मिनिमम आप लोगों को सर्विस होना चाहिए, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीन में देख लीजिए अच्छे तरीके से। और अगर आपकी रिलेवेंट डिग्री है तो उसमें आप लोगों का 60% होना मैंडेटरी है मिनिमम, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर भी 50% रहेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि आप लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू सिलेक्शन दिया जाएगा, और 50% फिर से यहाँ पर प्रमोशन हो जाएगा आप लोगों को। देख लीजिए, जैसे मैं पढ़ देती हूँ। 50% पोस्ट इन E0 एंड E1 क्लस्टर ग्रेड क्लस्टर C shall be filled by direct recruitment, and 50% post
in E0 and E1 shall be filled by promotion from eligible employees in N5, N6, N7 grade having 3 year of मिनिमम सर्विस थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के एलिजिबल हो जाएंगे और ये प्रमोशन के थ्रू होता है। इसमें भी 50% कोटा होता है। सिमिलरली आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो ये फिर मैं आगे ना आप लोगों को नहीं समझाती हूँ। 50% का होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 50% प्रमोशन के थ्रू होता है। देख लीजिए जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी अगर आपको एक एक सीढ़ी चढ़ के आगे जाना है, ग्रेड 3 से 2 फिर 1 जाना है, तो आप लोगों को 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है और 50% आप लोगों को इंटरनल एग्ज़ाम दे करके प्रमोट हो सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए अगर कोई कैंडिडेट MTS है, अगर MTS पोस्ट पे है तो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, यहाँ पर प्रमोशन नहीं होता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है आप लोगों को। और जो क्वालिफिकेशन है ITI अप्रूव्ड होना चाहिए NCVT या फिर SCVT से, और ITI होना चाहिए विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। तो देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर यही जो लिखा हुआ है देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट देख पा रहे हैं आप, कौन कौन से होते हैं। अब देख लीजिए ये ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट है, तो ये जनरल रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, फुलफिल करना चाहिए। उसके बाद डिटेल एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है और उसके बाद सेलेक्ट किया जाता है थ्रू रिटन एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू और साइकोलॉजी टेस्ट, और रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये सब यहाँ बारे में लिखा हुआ है, ये सब इतना ज़रूरी नहीं है प्रमोशन में। और यहाँ एब्जॉर्प्शन देख लीजिए, परमानेंट एब्जॉर्प्शन होता है तो वो फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होता है। इमीडिएट एब्जॉर्प्शन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर कोई वैकेंसी खाली है तो इमीडिएट एब्जॉर्प्शन किया जाता है। लेटरल इंडक्शन 7th पॉइंट में आप देख पा रहे हैं। तो लेटरल इंडक्शन का ये मतलब है कि अगर वैकेंसी है तो किसी पर्सन को इन्वाइट करके उस वैकेंसी को फुलफ़िल की जाती है, और उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। अब देख लीजिए प्रमोशन है। अब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देख लीजिए क्लस्टर ए में जैसे कि मैं बताई थी आप लोगों को, MTS को रखा जाता है जिसका होता है N1, N2, N3, N4, और ग्रेड अगर 4 से लेकर के आपको 3 में जाना है तो मिनिमम आप लोगों को 3 साल लगेगा प्रमोशन में। उसके बाद अगर ग्रेड 2 में जाते हैं तो फिर से 3 साल करके, यानी कि अगर आप आज यहाँ पर हैं तो 3 साल बाद आपका प्रमोशन होकर आप दूसरे ग्रेड में पहुँच पाएंगे। ठीक है। फिर क्लस्टर ए से, मान लीजिए क्लस्टर ए में हैं आप, मान लीजिए, और आप लोगों को लोअर ग्रेडिंग क्लस्टर बी में जाना है, यानी कि N1, N2, N4, N3, N4, कम से कम आप लोगों को 3 साल लगेगा उसमें प्रमोट होने के लिए। और अगर आप मान लीजिए N1, N2, N3, N4 पोस्ट में, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 5 में जाने के लिए आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम डिपार्टमेंटल क्रैक करके फिर कम से कम 3 साल का सर्विस होना चाहिए, तभी आप जा पाएंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, देख लीजिए टोटल 3 year सर्विस इन ग्रेड N1, N2, N3, N4 विल बी रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉई टू सिट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन टू जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 and 5। सिमिलरली अब हम देख लेते हैं क्लस्टर बी, जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव को रखा गया था और यहाँ पर N5 में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है अभी इस साल की वैकेंसी में। तो अगर आप लोगों को N6 में जाना है ग्रेड 2 में, तो वहाँ पर 3 साल आप लोगों को लगेगा मिनिमम। फिर 3 साल बाद आप प्रमोट होकर के N7 में चले जाएंगे, जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 1 में। फिर से वही पॉइंट लिखा है, अगर आपको क्लस्टर बी से लेकर के लोअर ग्रेड इन क्लस्टर सी जाना है तो कम से कम आप लोगों का टोटल 3 साल का सर्विस होना चाहिए, और फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे करके प्रमोट हो सकते हैं E0 पोस्ट पे, यानी कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को देख लीजिए, अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं यानी कि क्लस्टर सी में E0 से अगर आपकी ज्वाइनिंग हो रही है तो सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आप लोगों को 4 साल कम से कम लगेगा नॉर्मल। अदरवाइज़ यहाँ देख लीजिए क्लस्टर सी से लोअर ग्रेड आप डी में जाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप लोगों को टोटल 3 years का सर्विस होना चाहिए इन ग्रेड E0 and E1 विल बी रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉय टू सिट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन, यानी कि जूनियर मैनेजर होने के लिए आप लोग फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। मिनिमम 3 साल का सर्विस होना चाहिए आप लोगों का। और कोई स्टूडेंट है अगर जूनियर मैनेजर है अगर वो, तो E2 से ज्वाइनिंग होगी उनकी, और E2 से फिर प्रमोट होकर के 3 साल में असिस्टेंट मैनेजर वो बन जाएंगे E3 पोस्ट पे,
और फिर 4 साल में मैनेजर हो जाएंगे E4 पोस्ट में। तो देखिए अच्छी प्रमोशन पॉलिसी है, 3 साल में आपका प्रमोशन होगा ही होगा, फिर 4 साल में आप मैनेजर भी बन सकते हैं। उसके बाद फिर मैनेजर से डिप्टी जनरल मैनेजर, और फिर ये देख लीजिए पूरा हायरार्की है, 4-4 साल का गैप है, 4-4 साल बाद आप लोग का प्रमोशन होगा। फिर से देख लीजिए 4 साल का आप लोगों को होगा, जैसे ग्रेड E2 E8 से लेके ग्रेड E9 तक आप अगर जनरल मैनेजर हैं तो फिर 4 साल बाद ऑटोमेटिक प्रमोट होकर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाएंगे। तो ये पूरी प्रमोशन पॉलिसी है, देख लीजिए मैं अच्छे से डिस्कस की हूँ। एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ, देख लीजिए धीरे धीरे स्क्रीन को स्क्रॉल कर देती हूँ। ये देख लीजिए ये कैडर है पूरा, उसके बाद कॉम्पोजिशन है, ये पूरी हायरार्की है, चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पोस्ट, ये देख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए ये सब मैंने समझा दिया आप लोगों को। 50% कोटा फिल होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 50% प्रमोशन से। MTS में पूरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही होता है। और यहाँ पर ये देख लीजिए MTS की हायरार्की है 3-3 साल में। जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी 3 साल लगेंगे आप लोगों को, एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव 4 साल, सिमिलरली ये 4 ईयर में आप प्रमोट होंगे। तो फ्रेंड्स ये पूरी इन्फॉर्मेशन है देखिए प्रमोशन पॉलिसी की, और ये बिल्कुल ऑफिशियल है, बहुत ही अच्छी प्रमोशन पॉलिसी है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए अपनी, और नोट्स बनाइए प्रॉपर, इस टाइम को फुल यूटिलाइज़ करिए, और इंटरव्यू सेशन देखना ना भूलें। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।